Taking a topic outbreeding devices. Majority of the flowering plant that produce hermaphrodites, flowers, and the pollen grain are likely to come in contact with the stigma of the same flower. मतलब ये बता रखा है कि जो मेजोरिटी ऑफ द प्लांट होते हैं वो hermaphrodite होता है. hermaphrodite मतलब ये होता है इसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं. कहता है कि फ्लावर्स एंड द pollen grain likely to come in contact with the stigma of the same flower. इसमें क्या होता है अगर एक ही प्लांट में होते हैं जो pollen grains होते हैं स्टिग्मा के उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और सेल्फ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इससे क्या होता है कि अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता है उससे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मीनिंग ये होता है कि बार बार उसकी फर्टिलिटी कम होगी, उस प्लांट के अंदर कोई नया वैरायटी नहीं बनेगा, कोई रिसेसिव जीन होगा वो अगर डिजीज वाला होगा तो वो डोमिनेंट हो जाएगा. करें कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैव develop many devices to discourage the self pollination and encourage the cross pollination. मतलब ये बता रखा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन पे ज़्यादा मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. करें सम स्पीसीज pollen release and the stigma receptivity are not synchronized. मतलब कुछ स्पीसीज में ये होता है कि जो pollen की जो रिसेप्टिविटी होती है और जो स्टिग्मा होता है उससे आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते. अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल फीमेल है तो उस केस में क्या होता है मेच्योरिटी का आता अलग अलग समय पर होता है. इससे क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती, उसे तो क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है. अगर आइदर द pollen in release before the stigma becomes receptive or the stigma becomes receptive मच बिफोर द रिलीज ऑफ द पोलन. ये ऐसा होता है कि या तो पहले क्या होता है पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, उससे पहले क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है वो मेच्योर नहीं हो रहा था, या तो स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाता है और पोलन जब तक रिलीज नहीं होता तो उससे क्या होता है कि उसका सेम फ्लावर का जो पोलन होता है उसके ऊपर आकर उसको फर्टिलाइज नहीं करता है, उसको पॉलिनेट नहीं करता है. Current some species the anther and the stigma are the place a different position. कभी कभी क्या होता है कि जो इंथर स्टिग्मा होता है वो अलग अलग पोजीशन पे देखने को मिलता है. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द कुछ किसी में इन द सम स्पीसीज की बात करते हैं द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन. पोलन कम कैन नॉट बिकम इन कंटेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. इसे कहते हैं सेम फ्लावर की स्टिग्मा के कंटेक्ट में नहीं हो पाते. कहते हैं कि बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट द ऑटोगेमी. इसमें क्या होता है कि जो दोनों डिवाइसेस तो ऊपर हमने पढ़ा था इसमें क्या होता है रिसेप्टिविटी नहीं होती, दूसरे क्या होता है पोजिशन अलग अलग होते हैं. उसमें क्या होता है वो दोनों क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं. इससे क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना है. अब थर्ड डिवाइस देखते हैं इसमें. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इज द सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी. सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी मतलब ये होता है कि खुद को क्या करता है कंपिटेबल नहीं बनाता. अगर सेम फ्लावर का अगर एक फ्लावर के अंदर अगर स्टिग्मा है और पॉलन मतलब वहाँ से रिलीज हो रहा है तो उसको कंपिटेबल नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा. कर दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलन. यहाँ पर लिखा हुआ है भी ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है. इससे क्या होता है सेल्फ पॉलन को रिजेक्ट कर देता है फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट from the fertilizing the ovules by inhibiting the pollen germination on the pollen tube growth into pistil. करें कि अगर pollen आ भी जाता है तो उससे क्या होता है कि इनहिबिट कर देता है, जिससे pollen tube उसमें ग्रो ना कर सके उसके स्टिग्मा के अंदर. करें another devices to prevent the shell pollination is प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब होता है कि इससे क्या होता है कि दोनों जो फ्लावर्स बनेंगे वो अलग अलग प्लांट में बनेंगे, मेल अलग बनेगा फीमेल अलग बनेगा. इससे क्या होगा कि वो प्रिवेंट हो सकता है. यहाँ पर हम देखते हैं कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं. उसके अंदर पोलन ट्यूब क्या करता है, कोई पोलन के स्टिग्मा ऊपर आता है उसमें ग्रो करता है. पोलन ट्यूब क्या करता है उसके अंदर ग्रो करता है स्टाइल के अंदर, फिर वहाँ से क्या फर्टिलाइजेशन करता है. इससे मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं माइक्रोपाइलेट एंड से जाते हैं, उसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं. एक क्या करता है एक की साइड जाता है, एक क्या होता है सेंट्रोसेल की तरफ चला जाता है, उसको फर्टिलाइज कर देता है. इसमें ये बताया गया है. इसमें जो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. अगर इफ द पॉलन इज द रॉन्ग टाइप द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग द pollen germination on the stigma or the pollen tube grow into the stem. अगर रॉन्ग टाइप का कोई pollen आता है तो उस केस में क्या होता है जो pollen या जो स्टिग्मा होता है उसको क्या करता है प्रिवेंट करता है. इससे क्या होता है pollen tube उस स्टाइल के अंदर ग्रो नहीं करता है. द एबिलिटी ऑफ द pistil to recognize the pollen followed by the acceptance or rejections of the result continue dialogues between the pollen grains and the pistil. उसके बीच में क्या होता है
रिकोनाइज किया जाता है। करें दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपाउंड। इसमें क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है स्टिग्मा स्टिग्मा से या पोलन से भी। इससे क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है उन दोनों के बीच में, एंड दोज आर द पिस्टिल और पिस्टिल के बीच में। करें दिस इज द ओनली recent year that botanists have to the able to identify the sum of the pollen and pistil components and interactions landing to recognize। करे कि अभी बॉटनिस्ट ने मतलब कि ये पता लगाया है कि जो क्या करते हैं, जो पोलन होता है और जो स्टाइल होता है, जो स्टिग्मा होता है, आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को पहचानने के लिए। फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस। अगर सेम टाइप का पोलन होता है तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, दूसरा होता है तो रिजेक्ट कर लिया जाता है। करे एज द मेंशन अर्लियर, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce the pollen tube। करें क्या कंपेटेबल होता है तो उस केस में जो पोलन ग्रेन क्या करते हैं, स्टिग्मा के अंदर वहाँ पर जैसे लैंडिंग करते हैं उसका पोलन ट्यूब बनाते हैं थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, वहाँ से जर्म पोर निकलता है। करें कि द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव, और जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या करता है, मूव। जो पोलन क्या करता है, जर्म पोर के थ्रू क्या पोलन ट्यूब बनाता है। करें जो पोलन ट्यूब ग्रो, जो पोलन ट्यूब होता है ग्रो करता है, टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा इन द स्टाइल रीचेस द ओवरी, ओवरी के पास चला जाता है, जो अपने पीछे भी डायग्राम में देखा है। यू हैव रिकॉल दैट द सम प्लांट्स पोलन ग्रेन सेट इनटू टू सेल कंडीशन। पीछे हमने बताया था कि जो पोलन क्या करता है, मेन तो दो सेल में क्या होते हैं, शेड होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं। करें कि वेजिटेटिव एंड जर्मिनेटिव सेल्स, इसमें लिखा भी है यहाँ पे दोनों दो सेल्स पाए जाते हैं। करें इन सच प्लांट्स जर्मिनेटिव सेल्स, जो जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं डिवाइड हो जाते हैं एंड फॉर्म द टू मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। जैसे क्या होता है, पोलन ट्यूब क्या होता है, जब ग्रो करता है उसके अंदर का जर्मिनेटिव सेल्स क्या होता है, दो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। करें इन द प्लांट्स विच सेट पोलन इनटू द थ्री सेल कंडीशन। किसी किसी में जिसमें थ्री सेल होता है उसमें क्या जर्मिनेटिव सेल का डिवाइड करता है। पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन बिगनिंग से क्या होता है, दो मेल गैमेट क्या करता है, कैरी करता है पोलन ट्यूब। करें पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जैसे ओवरी पास पहुंचता है, इंटर द ओव्यूल, ओव्यूल में इंटर करता है, किधर किस साइड से, माइक्रोपाइलेट एंड से, एंड इंटर ऑफ द साइनर्जी थ्रू द फिलिपम एपरेटस। मैंने बताया था आपको जो फिलिपम एपरेटस होता है एक तरह से गाइड करता है पोलन ट्यूब को इंटर करने के लिए। मैनी रिसेंट स्टडीज हैड शो दैट फिलिपम एपरेटस रिप्रेजेंट द एट द माइक्रोपाइलट पार्ट, और फिलिपम एपरेटस कहाँ होता है, माइक्रोपाइलट पार्ट पे होता है। यहाँ पे लिखा है साइनाइडेड गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, जिससे क्या करता है कि पोलन ट्यूब के एंट्री में हेल्प करता है। All these events from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are the together refer post pollination interaction। इसको बोलते हैं pollen pistil interaction। As the pointed out earlier, pollen pistil interaction is the dynamic process involving the pollen recognition followed by the promotion और emission of the pollen। इसमें क्या होता है, उस पर pollen को क्या कहते हैं, रिकोनाइज किया जाता है, फिर उसके अंदर ट्यूब इंटर होता है, फिर वहाँ से pollen ग्रेन से मेल गैमेट इंटर करते हैं। करें कि the knowledge gained in this area help to the plant breeders in the manipulating the pollen pistil interactions even in the incompatible pollination get the desirable hybrid। इससे क्या होता है कि क्या कॉम्पिटेबल है क्या इनकम्पिटेबल, इससे क्या होता है, डिजायर हाइब्रिड क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। You may easily study pollen germination by the dusting some pollen from the flowers of the pea, chickpea, Clatoria, balsam, vinca, glass slide, and drop of the sugar solution about 10%। 10% शुगर सोल्यूशन में क्या करते हैं, कुछ पोलन को लेते हैं, अगर क्या करते हैं उसको ग्लास साइड पर रखते हैं आफ्टर 50 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट के लिए, अंडर द स्लाइड ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। यू में भी लाइक टू द पोलन ट्यूब कमिंग आउट। इससे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, इसमें ये पूछता है कितने परसेंट शुगर सोल्यूशन लेता है, 10% लिया जाता है, कितने मिनट के लिए रखा जाता है, तो 15 से 30 मिनट के लिए। उस पर क्या होता है, जो पोलन होता है उसमें से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने लगता है, हम क्या लो माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिल जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होता है इसके बारे में। करें ब्रीडर इज इंटरेस्ट इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इन जेनरा टू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर प्रोड्यूस द कमर्शियली सुपीरियर वेराइटी। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग स्पीसीज को लेते हैं, उसको क्रॉस करवाते हैं, इससे क्या सुपीरियर मिले और हमारे अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करवाते हैं। कर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसको क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर
यूज किया जाता है। करें इन द सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि केवल डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स ही आए, अनडिजायरेबल ना आए। करें कि द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन। इससे क्या कि इसके अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम अनवांटेड पॉलन से। करें दिस इज अचीव बाय द इमेस्कुलेशन। इसमें दो प्रोसेस किए थे, उसको पहले बोला था इमेस्कुलेशन, दूसरा बोला था बैगिंग टेक्निक। इमेस्कुलेशन का देखने क्या देखने को मिलता है। करेक्ट द फीमेल प्लांट इफ द फीमेल पेरेंट्स आर बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर अगर मान लो कि फीमेल पेरेंट्स होते हैं, अगर क्या होता है उसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों क्या लग रहे हैं फ्लावर के ऊपर, अगर दोनों क्या हो रहा है कि लग रहे हैं, उस केस में मेल भी लग रहा है फीमेल लग रहा है, तो रिमूव ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव करते हैं फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिविजन यूजिंग द पेयर ऑफ द फोर्सेप नेसेसरी। इसमें क्या करते हैं, फोर्सेप से क्या करते हैं, जितने भी मेल पार्ट वाला होता है एंथर तो उसको निकाल दिया जाता है। इसी को बोला जाता है इमेस्कुलेशन। कर इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स है कवर विद द बैग ऑफ सुटेबल साइज। अब क्या करते हैं, उसको जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर होता है उसको बैग से कवर करते हैं, जनरली मेड अप ऑफ पेपर बटर पेपर से बना होता है। इससे क्या होता है, कोई अनवांटेड कंटेमिनेशन, प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन, इससे कोई दूसरा पॉलन ना है, क्योंकि हमको अचीव करना है एक अच्छी वेराइटी। तो हमने क्या कर सकते हैं, जब मेच्योर हो जाता है स्टिग्मा तब उसको हम क्या करते हैं, डिजायरेबल पॉलन को डालते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं बैगिंग, उसको ढक देना, इमेस्कुलेशन के बाद उसको बोला जाता है बैगिंग। करेक्ट कि व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर अटेन द रिसेप्टिविटी। करेक्ट कि जब मेच्योर हो जाता है, जब रिसेप्टिव हो जाता है, तो उस केस में मेच्योर पॉलन, ये क्या करते हैं, मेच्योर पॉलन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फ्रॉम द एंथर एंड द मेल पेरेंट से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड डस्ट ऑन द स्टिग्मा, क्या तो उस पर डस्ट कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर आर्टिफिशियली मतलब कि डस्टिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर आफ्टर फ्लावर्स आर डिबैक, फिर क्या करते हैं, डिबैक कर देते हैं एंड द फ्रूट्स अलाउ टू डेवलप। इससे क्या होता है कि उसके ऊपर फ्रूट छोड़ दिया जाता है कि जब तक फ्रूट उसको ऊपर ना आ जाए, मतलब अच्छी वेराइटी ना बन जाए।